हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली दो चीजों पे फोकस करेंगे और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा। ओके, और आपकी आंखों में दर्द भी नहीं होगा इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद, ऐसे ही मैं उम्मीद कर सकता हूं। देखिए बच्चों, आज हम दो चीजें सीखेंगे। पहली चीज, कोई एलिमेंट आपको गिवन है, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, उस एटॉमिक नंबर के सहारे ये पता करना कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का है। राइट, पीरियडिक टेबल में वो किस ग्रुप में आएगा ये सीखेंगे। ओके, पीरियड निकालना आपको आता है। जैसे ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, और ये डॉट डॉट मतलब आगे भी है ये। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम फर्स्ट पीरियड में आते हैं। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। राइट, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आगे। राइट, फोर्थ में ये। तो ये सारे पीरियड हैं। ऐसे पीरियड निकालने आपको आते हैं। अगर आपको निकालने नहीं आता पीरियड, जैसे पोटेशियम मैं आपको दे दूं और कह दूं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका पीरियड बताओ, ये किस पीरियड में आएगा? ये फोर्थ पीरियड में आएगा। लिखकर बताओ। कैसे बताओगे कि ये फोर्थ पीरियड में आएगा? अगर आप ये नहीं बता सकते तो आप पापी हैं, आपने पाप किया है, और वो पाप किया है इससे पहले वाला लेक्चर ना देखने का। तो आपसे अनुरोध है, इस घोर पाप से बचने के लिए आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है? तब इस लेक्चर पर आए। देखो, तो आज हम पीरियड निकालना आपको आता है। अब हम देखेंगे ग्रुप कैसे निकाले जाते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको स्कैंडियम दे दिया और ये कहा कि इसका ग्रुप बताओ। राइट, इसका ग्रुप बताओ। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसका ग्रुप थर्ड है, ये ग्रुप है। तो ये थर्ड ग्रुप कैसे बताओगे? ओके, आप कह रहे हो सर पीरियडिक टेबल देखने नहीं है पीरियडिक टेबल, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सहारे आपको ये ग्रुप बताना है। ये कैसे बताओगे ये सीखेंगे आज हम, ठीक है? ये सीखेंगे बच्चों। ओके, तो आज हम सीखेंगे पहली बात, किसी एलिमेंट का ग्रुप कैसे बताएं। दूसरा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो हर एलिमेंट पे लागू की जा सकती है। आगे बात करेंगे इसकी। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ये दो काम है, ग्रुप और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। ठीक है बच्चों, देखते हैं, आगे चलते हैं। बच्चों, ग्रुप निकालना ना थोड़ा सा सरदर्द वाला काम है। थोड़ा सा देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा टफ है, बस थोड़ा सा सरदर्द वाली बात इसलिए है, वाला काम इसलिए है ग्रुप निकालना, कि हर ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का रूल अलग अलग है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो ऐसे ग्रुप निकलेगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ऐसे ग्रुप निकाला जाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ऐसे ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, जरा देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। किसी ने पूछा इसका ब्लॉक, इसका ग्रुप और पीरियड तीनों चीज बताओ। ठीक है, हम बताने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास गए। 1s2, 2s2, सही लिखना। 2s के बाद 2p की एनर्जी आती है, 2p6, 2p6 पे 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, हमें 11 भरने हैं। 3s1, 11 हो गए। ओके, जैसे ही 3s1 खत्म हुआ, जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 पे खत्म हो गई, आपने कहा ये s ब्लॉक का मेंबर है। ब्लॉक पता लग गया, चलो ऐसे लिखेंगे, ब्लॉक पता लग गया। ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक है भाई सोडियम का। पीरियड बताओ, पीरियड बताओ। नहीं बता रहे ना घर पे बैठकर। इसका पीरियड है कौन सा? इसका पीरियड है जो बैलेंस शेल है, वही पीरियड, थर्ड पीरियड। ठीक है, और इसका ग्रुप कौन सा होगा ये और देखते हैं। राइट, आर को बड़ा कर देते हैं, सबको बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, GROUP, ग्रुप। इसका ग्रुप क्या है जरा देखो बच्चों। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस में लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन आपने भरे हैं वो एलिमेंट उसी ग्रुप का है। लास्ट में 3s1 एक भरा है, इसका मतलब सोडियम का ग्रुप फर्स्ट है। सोडियम एस ब्लॉक के थर्ड पीरियड के फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। ओके, जब आप
ये यूनिट कर रहे होते, अगर आप हम क्लास में मिलते तो पक्का आपके बोर्ड के साइड में पीरियडिक टेबल लगी होती। यहाँ दुर्भाग्यवश मेरा कैमरा छोटा है और बोर्ड उसमें पूरा नहीं आ पाता, तो पीरियडिक टेबल के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने घर पे जब ये यूनिट जितने दिन चल रही है उतने दिन तक आपके सामने पीरियडिक टेबल हो। आपकी बुक के कवर पेज पे आपको पीरियडिक टेबल मिल जाएगी, कवर से एक दो पेज जैसे ही पलटोगे आपको पीरियडिक टेबल दिख जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि ये यूनिट करते टाइम आपके सामने पीरियडिक टेबल हो। ओके, देखिए तो सोडियम जब आप पीरियडिक टेबल देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं। ये मेरी पीरियडिक टेबल है, राइट, ये ऐसी है। ये जो दो पहले ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक को दिखाते हैं। यहां आपको सोडियम दिखेगा, सोडियम पहले ग्रुप का थर्ड पीरियड का मेंबर है। ठीक है, देखिए एस में सिर्फ दो ही ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ये दोनों एस ब्लॉक है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पीरियडिक टेबल के एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप मिलेंगे। पी में देखना, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पॉली ने कहा था। ओके, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप जब पी ब्लॉक को देखोगे तो वहां 6 ग्रुप हैं, 13 से लेकर 18 तक। डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप पीरियडिक टेबल के डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स देखोगे, राइट। जिस सब शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उस ब्लॉक में उतने ही ग्रुप आपको दिखाई देंगे। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो एस ब्लॉक में आपको 2 ग्रुप दिखाई देंगे। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो डी ब्लॉक में आपको 10 ग्रुप दिखाई देंगे। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट्स वाई पी ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप दिखाई देंगे। ओके, तो खैर ये तो एडिशनल बात थी, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ग्रुप कैसे निकाला जाए। हमने अभी किसी एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकाला, बहुत आसान है। अगर वो एस ब्लॉक का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया है तो जितने इलेक्ट्रॉन आपने भरे हैं वही उसका ग्रुप होगा। भाई एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है या 2 आ सकते हैं। अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो उसका ग्रुप फर्स्ट है, अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका ग्रुप सेकंड है, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं इसी बात पे। एग्जांपल करते हैं बच्चों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 लास्ट में s में इलेक्ट्रॉन गया है तो ये s ब्लॉक का मेंबर है, राइट। लास्ट में s में इलेक्ट्रॉन गया है तो ये s ब्लॉक का मेंबर है। इसका पीरियड थर्ड है क्योंकि वैलेंस शेल थर्ड है, राइट। इसका ग्रुप अगर वो s ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन s में आप देख रहे हो लास्ट में वही उसका ग्रुप है। यानी मैग्नीशियम पीरियडिक टेबल के थर्ड पीरियड का सेकंड ग्रुप का मेंबर है, राइट। पीरियडिक टेबल के अगर आप थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप को मिलाओगे तो आपको मैग्नीशियम दिखाई देगा। चलते हैं आगे किसकी तरफ, पी ब्लॉक की तरफ। क्या कर रहे हैं आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सहारे ग्रुप और पीरियड निकालना सीख रहे हैं। माफ करना, पीरियड तो आप पहले ही सीख चुके हो। आज हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप निकालना सीख रहे हैं। क्या समस्या आ रही है हमारे सामने? समस्या छोटी सी है कि जो ग्रुप निकालने का तरीका है वो हर ब्लॉक के मेंबर का अलग अलग है। हमने फिलहाल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप कैसे पता लगाएं ये सीखा है। हमें कैसे पता लगेगा वो एस ब्लॉक का है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब पी ब्लॉक के पास चलते हैं। पी ब्लॉक के पास चलने से मेरा मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट को देखते हैं, राइट। उनका ग्रुप कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। चलिए एक एलिमेंट उठाते हैं नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, राइट। 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल है सेकंड, राइट। ओके, खैर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है तो ये p ब्लॉक का मेंबर है, p ब्लॉक का।
ओके, पीरियड कौन सा है? जो वैलेंस शेल वही पीरियड, वैलेंस शेल है सेकेंड, तो सेकेंड पीरियड है। ग्रुप देखिए बच्चों क्या तरीका है ग्रुप का। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर दो। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर दो, आपको पी ब्लॉक के उस एलिमेंट के ग्रुप का पता लग जाएगा। जैसे यहां वैलेंस शेल कौन सा है? सेकेंड, राइट। ये भी वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल, ये पूरा वैलेंस शेल है। बहुत बार बच्चे 2p को वैलेंस शेल कह देते हैं। जैसे बच्चों से जैसे 12th में कोई बच्चा नया आया है, अगर 11th में वो हमारे साथ ही रहा है तो पक्का वो सही बताता है, राइट। बट बहुत बार वो 11th में अच्छे से नहीं पढ़ता, 12th में पूछा जाता है, अक्सर मैं देखता हूं वो गलत ही बताता है। क्या मैं पूछता हूं वैलेंस शेल कौन सा है, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, वैलेंस शेल कौन सा है, तो सामने वाले का जवाब आता है 2p3 वैलेंस शेल है, राइट। या आई एम सॉरी 2p वैलेंस शेल है। 2p इज नॉट ए वैलेंस शेल, 2 शेल, p सब शेल। 2p क्यों बता रहे, p क्यों बोल रहा है भाई? वैलेंस शेल पूछा है ना, तो साथ में p क्यों बोल रहा है? p तो सब शेल होता है, तो वैलेंस शेल है 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 नहीं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वैलेंस शेल सेकंड है, राइट। ये भी वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल है, s और p तो उसके सब शेल है, राइट। तो वैलेंस शेल है सेकंड, और सेकंड में टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। ओके, अगर वो p ब्लॉक का मेंबर है, p ब्लॉक का मेंबर है, तो उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप होगा। यानी नाइट्रोजन का ग्रुप होगा 15। p ब्लॉक, p ऐसे देखो, ऐसे 10 दिख रहा है। p जब देखते हैं तो कभी कभी इसमें 10 भी आपको दिख जाना चाहिए, राइट। तो p ब्लॉक के लिए 10 ऐड करेंगे, किसमें? उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 ऐड किया 15, यानी नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का मेंबर है। सेकेंड पीरियड 15 ग्रुप p ब्लॉक, ये नाइट्रोजन की जगह है पीरियोडिक टेबल में। ओके, एक बार दोबारा से देखते हैं, देखो कोई और एलिमेंट उठाते हैं। एलिमेंट इंडियम उठा लें, 49 नहीं, ज्यादा होता है, चलो छोटा सा ही लेंगे, कोई छोटा सा लेते हैं, सिलिकॉन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 14, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3p2। चलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो ब्लॉक p हो गया, कोई दो राय नहीं है। पीरियड, वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड। ये जो आगे लिख रहा है इसे शेल कहते हैं, जो सबसे बड़ा शेल है, सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो वैलेंस शेल है। सबसे बड़ा नंबर आगे लिखा दिख रहा है 3, तो 3 वैलेंस शेल है, और 3 से पहले वाला यानी 2 पेनल्टीमेट शेल है। 2 से पहले वाला एंटी पेनल्टीमेट, वैलेंस, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। यहां कहानी खत्म हो गई। वैसे हम देखेंगे जहां बहुत हाई एटॉमिक नंबर है वहां वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, फिर आगे बहुत सारे बचे होंगे जिनको हम कोई नाम नहीं देते, राइट। सिर्फ वैलेंस, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, यही नाम याद रखते हैं। ओके, पीरियड है इसका थर्ड। ग्रुप का क्या तरीका? अगर p ब्लॉक का मेंबर है, p ब्लॉक का मेंबर है तो p में क्या दिखता है? 10, राइट। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, इसमें 10 ऐड कर दो तो ये हो गया ग्रुप। यानी मेरा सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप के सेकंड पीरियड का मेंबर है, आई एम सॉरी थर्ड पीरियड का मेंबर है। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये कहानी थी p ब्लॉक की। अब देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, या एलिमेंट्स का ग्रुप निकालने का क्या तरीका है। देखिए डी ब्लॉक के मेंबर्स, डी छोटा लिखेंगे, ब्लॉक बेशक बड़ा लिख दें। ओके, देखिए क्या तरीका है बच्चों। इससे पहले हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप निकालने का तरीका देखें। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जनरली जो n होता है ना, n वो वैलेंस शेल को दिखाता है। जनरली जब हम लिखते हैं n का मतलब होता है वैलेंस शेल। आप ये मत कहना सर n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो भी होता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो वैलेंस शेल होता है उसको हम कभी कभी n भी कह देते हैं, ठीक है, राइट। जैसे
मेरे पास अभी सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी 1s2 2s2 2p6 3s2 तो 3p2। तो यहां जो n की वैल्यू थी वो थी 3। ठीक है, अगर n मतलब वैलेंस शेल कौन सा है यहां थर्ड। ओके, n माइनस वन यानी यहां की अगर मैं बात करूं तो 3 माइनस वन 2, राइट। 2 कौन सा शेल है? पेनल्टीमेट शेल, PENULTIMATE, पेनल्टीमेट शेल, राइट। अच्छा, n माइनस टू क्या होगा? n माइनस टू एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी, राइट, पेनल्टीमेट शेल। ये इसकी वैल्यू यहां कितनी एंटी पेनल्टीमेट की? 1। ओके, खैर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप देखने से पहले हमने क्या सीखा कि n का मतलब होता है वैलेंस शेल, n का मतलब होता है वैलेंस शेल। n माइनस वन पेनल्टीमेट शेल को दिखाता है, n माइनस टू एंटी पेनल्टीमेट शेल को दिखाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा आपको कंसेंट्रेट होके देखनी है चीज, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भूल जाओ। चलिए, जैसे कोई एलिमेंट उठाते हैं, आयरन उठा लिया, माय फेवरेट, लोहा, एटॉमिक नंबर 26 इंग्लिश में। ओके, लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, गैप देंगे 4s2 3d6। ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1 2 3 4। एक बच्चे ने कहा सर 4p को कहां लिखेंगे? 4p को इसी के आगे लिखेंगे, राइट। मतलब लास्ट में जो जब जैसे यहां 3d आगे लिखना ज्यादा एनर्जी का था पर वो पीछे आ जाता है, ऐसे अल्टीमेटली जब हम कॉन्फ़िगरेशन को पूरा देखते हैं तो हम पाते हैं 1 वाले एक साथ मिलेंगे, 2 2 वाले एक साथ, 3 3 वाले एक साथ, 4 4 वाले एक साथ। भरते टाइम थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, राइट, बट लिखते टाइम फाइनली सब अपनी अपनी वही पोजीशन ले लेते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। 1 वाला 1 के साथ, 2 वाला 2 के साथ, 2 2 वाले एक साथ है। ओके, खैर 3 3 वाले एक साथ, ऐसे। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये था हमारा आज का कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप कैसे बताएं। ओके, पहले तो बाकी चीजें देखते हैं। 4s2 लास्ट में बना 3d6, तो ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक का मेंबर है ये, जो भी है, वैसे हमें पता है लोहा डी ब्लॉक में ही आता है। ओके, पीरियड कौन सा है? जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो वैलेंस शेल है, और जो वैलेंस शेल है वही पीरियड है। ठीक है, राइट। ओके, यानी पीरियड है 4। ओके, वैसे ये n की वैल्यू भी है, n का मतलब वैलेंस शेल। ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत आसान बात है वैसे तो। अगर कोई डी ब्लॉक का मेंबर है, मैं यहां लिख दूं, अगर कोई डी ब्लॉक का मेंबर है, यहां लिख रहा हूं, डी ब्लॉक का मेंबर है, तो क्या करोगे? NS का मतलब वैलेंस शेल का S सब शेल, NS का यहां क्या मतलब है? 4s। भाई n क्या है? 4 है, यहां वैलेंस शेल 4 है, NS और n माइनस 1d, n माइनस 1 NS यानी nth शेल का S सब शेल, और n में से एक कम कर दो, उसका d में जितने इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप होता है। मैंने आपसे पूछा यहां 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपने कहा 2, राइट। मैंने कहा वैलेंस शेल को n कह दे तो आप बोले फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s या ns में होंगे। बात सही है, 4s यानी 4 वैलेंस शेल ही तो है। ओके, वैलेंस शेल को हम n भी कह रहे हैं, तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन है? ns में 2 इलेक्ट्रॉन है, और n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3, n माइनस 1 d में यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। इन दोनों को ऐड कर दो, 4s और 3d में, ns और n माइनस 1d में जितने इलेक्ट्रॉन है ऐड कर दो, वही इस एलिमेंट का ग्रुप होगा, राइट। तो ns में है 2, n माइनस 1d में है 6, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आंसर आएगा 8। तो हमारा आयरन 8th ग्रुप का मेंबर है।
डी ब्लॉक के 8वें ग्रुप में आता है आयरन। ठीक है, और ज्यादा प्रिसाइजली देखना है तो फोर्थ पीरियड के 8वें ग्रुप में, पीरियडिक टेबल के फोर्थ पीरियड के 8वें ग्रुप और डी ब्लॉक में हमें आयरन दिखाई देगा। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैं आपको सीधे ये भी कह सकता था कि 4s जो लास्ट में s में जितने इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले d में जितने इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप होगा। ये बहुत आसान एक्सप्लेनेशन होती, बट बाद में मुझे थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से ये NsN-1d बताने पड़ते। तो मैं चाहता हूं अभी से आप सीख लो। क्या सीखा आपने? डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप निकालने का तरीका है NS, यानी N मतलब वैलेंस शेल के S सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, और N-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल के D सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, उन दोनों को ऐड कर दो। NS कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। NS मतलब वैलेंस शेल का S सब शेल, N-1 मतलब उससे जो पहला शेल है N-1 उसके D, भाई N-1 तो ये भी है, बट ये N-1s है, N-1p है, ये है N-1d। ये कितना है? ये है N-2, ये है N-2। भाई अगर n की वैल्यू 4 है तो 2 कब आएगी? जब 4 में से 2 माइनस करेंगे, यानी N-2। ये है N-3। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डी ब्लॉक का मेंबर है तो NS और N-1d में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर दो, वो उसका ग्रुप होगा। ठीक है, एक और करते हैं डी ब्लॉक का ही, मैग्नीज, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। राइट, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना, 3p6, फिर भरा जाता है 4s2, 3d भरेंगे, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है पर जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी कम हो जाएगी, और ये हो जाएगा 3d5। आगे लिखेंगे इसे, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे लिखना है आपको भी हमेशा। ओके, छोड़ोगे फिर थोड़ा गैप छोड़ोगे, फिर यहां लिखोगे आगे। चलिए बच्चों, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ। NS अगर N वैलेंस शेल हो तो वैलेंस शेल के S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। N-1 अगर N4 है तो N-1 3 है। N-1d मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। दोनों को ऐड कर दो, यही मेरे मैग्नीज का ग्रुप है पीरियडिक टेबल पे। ठीक है, चलिए एक बार तीनों को दोबारा से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करते हैं क्या? रिवाइज करते हैं ग्रुप निकालने का तरीका। राइट, एस ब्लॉक का तरीका क्या है? NS में जितने इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप। NS, अब मेरे बच्चों सबको पता है NS क्या है। NS क्या है? N का मतलब वैलेंस शेल का S सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप, बशर्ते वो S ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम अगर S में इलेक्ट्रॉन गया है लास्ट में तो वो S ब्लॉक का मेंबर है। राइट, P ब्लॉक, अब हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, कैसे? NS की फॉर्म में, N की फॉर्म में, NS और NP में जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां X ये Y, अब ये मत कहना NS NP क्या है। N का मतलब वैलेंस शेल के S सब शेल और वैलेंस शेल के P सब शेल में मान लो X और Y इतने इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप होगा X प्लस Y प्लस 10। राइट, P में 10 दिखता है, मुझे P में रब नहीं क्या दिखता है? 10 दिखता है। राइट, तो P में 10 ऐड होगा। P ब्लॉक के किसी मेंबर का ग्रुप निकालने के लिए उसके NS और NP में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 ऐड करेंगे तो हमें P ब्लॉक के मेंबर का ग्रुप पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है D ब्लॉक। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना। क्या? NS लास्ट में लिखा जाएगा, N-1d पीछे आएगा। ओके, लास्ट में इसे भरेंगे इसे, लिखेंगे इसे, भरेंगे इसे लास्ट में, पर लिखेंगे इससे पहले, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है एनर्जी कम हो जाती है। तो मान लेते हैं N-1d में X
और ns में y इलेक्ट्रॉन है, तो x प्लस वाई इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ दिस डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम अपने अगले टॉपिक के पास चलते हैं जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक मेंबर्स। एफ ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है बट उसकी बात फिलहाल हम नहीं करेंगे। पहले मैं आपको आदत डलवाऊंगा, जैसे कोई बिगाड़ने के लिए आपको पहले सिगरेट देता है या राइट, या पहले सुपारी देगा फिर ऐसे, तो पहले मैं आपको इस यूनिट की चाहता हूं आदत गिर जाए, फिर क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। एफ ब्लॉक मतलब एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये सारी चीजें आती गई तो वो बहुत आसान बन जाएगा, राइट। जैसे सुपारी, फिर सिगरेट, फिर दारू, फिर चर्स, ऐसे ना चीजें आप बहुत सारे बिगड़े हुए लोग अचीव करते जाते हैं चीजें, तो ऐसे तो मैं वो चीजें आसान होगी। अब डायरेक्ट किसी को चर्स दोगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा ना। ओके, तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि आपको धीरे धीरे पहले इनकी आदत पड़े बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक मेंबर। बच्चों ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, राइट। एस ब्लॉक में हमें ये दिखाई देते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो वहां आप 2 ही ग्रुप देखोगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अब देखिए या तो एस में लास्ट में S1 आएगा या S2 आएगा, राइट। तो 2 ही तरीके से लास्ट में एस में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो S1 या S2। तो इस तरीके से हमें 2 ही ग्रुप दिखते हैं एस ब्लॉक में, पी में 6, डी में 10 और एफ में ऐसे देखोगे तो 14 आपको वर्टिकल कॉलम दिखाई देंगे। मैं उन्हें ग्रुप नहीं कहूंगा एफ ब्लॉक को, एफ ब्लॉक में जो, क्योंकि वो हम मेन प्रेडिक्ट टेबल से अलग रखते हैं। क्या मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट ऑफ एस ब्लॉक। फिलहाल हमारा मुद्दा ये है, एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ओके, एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS122, ये माइनस नहीं है, NS122, यानी जब हम एस ब्लॉक के किसी भी मेंबर को देखते हैं तो उसके लास्ट शेल में, एन का मतलब वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल के एस सब शेल में, आप मेरी लाइन समझ रहे हैं, जैसे मान लो 3s 4d 6f, इसका क्या मतलब है, थर्ड शेल का एस सब शेल, फोर्थ शेल का डी सब शेल, सिक्स्थ शेल का एफ सब शेल, यही मतलब होता है इनका। ओके, वैसे ही एनएस का मतलब होता है nth शेल का एस सब शेल। ओके, एनएस का मतलब है nth शेल का एस सब शेल। ओके, तो एन का मतलब यहां वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के एस सब शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा या 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, ये माइनस नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं। जैसे आप कैल्शियम को उठा लो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, मैंने गैप नहीं दिया क्योंकि 3d हम भरेंगे नहीं, हम 4s2 पे 20 हो गए। ओके, 4s2। अब जरा ये बताओ क्या इसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। NS122 या तो NS में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 आएंगे, यहां NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इससे मैच कर। तो किसी भी एलिमेंट को उठाइए वो इसके जैसा दिखेगा आपको, आई एम सॉरी, किसी भी एलिमेंट को उठाइए उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके जैसी दिखेगी, मुझे ये बोलना चाहिए। ओके, जैसे मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, क्या इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। NS में 1 इलेक्ट्रॉन है, N का मतलब वैलेंस शेल, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, या मैं कह सकता हूं NS में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट की, या एस ब्लॉक की, आई एम सॉरी एस ब्लॉक की। इस लाइन का क्या मतलब है, अगर कोई ये कहता है कि एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका मतलब एस ब्लॉक का हर एलिमेंट, एस ब्लॉक का हर मेंबर इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके जैसी होगी, राइट, जो कि आप देख चुके हो ऐसी ही होती है। किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए, इससे मैच करेगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन।
वो जो कुछ ऐसा दिखता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जो पहला मेंबर है वो सेकेंड पीरियड में हमें दिखाई देता है, फर्स्ट पीरियड में नहीं दिखता। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही दिखते हैं। ओके, सेकेंड पीरियड में हमारी मुलाकात बोरोन से होती है जो कि पी ब्लॉक का पहला मेंबर है। ओके, हीलियम थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ओके, इसको नहीं देखना, इसको भूल जाना। ये चांद में भी दाग है, राइट, वैसे ही दाग है ये। ओके, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी पोजीशन मैच नहीं करेगी। ये आता पी ब्लॉक में है बट होना एस में चाहिए। ओके, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो बोरोन से पहली बार हमारी मुलाकात होती है जो पी ब्लॉक का मेंबर है। ओके, 13th ग्रुप में हम देखते हैं बोरोन को। सेकेंड पीरियड और 13th ग्रुप में पहली बार हम पी ब्लॉक के मेंबर से मिलते हैं। तो ये पी ब्लॉक कुछ ऐसा है। ओके, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसी होती है, NS2 NP126। वैलेंस शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंस शेल के ही पी सब शेल में 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आपको दिख सकते हैं। राइट, किसी भी ग्रुप को उठाइए आपको वैसा ही कुछ लगेगा। हम फास्फोरस को उठाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इससे मैच कर सकते हो आप NS2 3s2 NP यानी 3p 1 to 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहां 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चों हम डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो कुछ ऐसी होती है, NS 1 to 2 N-1D 1 to 10। NS 1 to 2 मतलब NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ज्यादातर केस में 2 होंगे, बट हमने क्रोमियम में देखा था, कॉपर में देखा था, वहां 1 आ गया था। N-1D में 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। राइट, एक एलिमेंट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की सही है या गलत है। जैसे हमने कोई एलिमेंट उठाया, स्कैंडियम, पहला एलिमेंट डी ब्लॉक का स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 4s भरेंगे, 4s2 20 हो जाते हैं, 3d1 लास्ट डी में गया है, तो ये डी ब्लॉक का मेंबर है। इससे हमें पता चलता है। चलिए, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? NS में 2 इलेक्ट्रॉन है। N-1D में कितने हैं? N अगर 4 है तो N-1 3 होगा और N-1 के D में 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे मैच कर रहा है। NS 1 to 2 ये रहा 2 है यहां। N-1D 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, यहां 1 है। दोबारा सुनो, ये क्या है? ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक की। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि डी ब्लॉक का कोई भी मेंबर उठा लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसके जैसी होगी। ओके, वैसे 1-2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें 0 इलेक्ट्रॉन भी आप देखोगे, बट उसके बारे में हम आगे ही देखेंगे, फिलहाल बात नहीं करेंगे। जैसे पैलेडियम है, ओके, वहां पे आई थिंक 0 आता है यहां। ओके, NS 0 to 2 ये एग्जैक्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक की, बट फिलहाल आप इसी को करेंगे। N-1 to 2 N-1D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं। एक और एलिमेंट देखते हैं, क्रोमियम 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 या 4s1 3d5, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ओके, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िगरेशन से मैच हो रही है? बिल्कुल हो रही है। NS में कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल के एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। N-1D में N अगर 4 है तो N-1 3D में N-1 शेल के D सब शेल में 5 है। यही तो हमने कहा था, या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या 2, या 1 से 10 के बीच में, या 1 और 10 मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपने ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखी होगी। ओके, चलो बच्चों आगे क्या बस यहीं पे कर देते हैं। कुछ एलिमेंट्स में
ये आप 0 भी देखोगे तो 0 to 2 करो यहां। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ किताबें अभी भी 1 to 2 लिखती है, बट जो नई किताबें आ रही हैं उनमें 0 to 2 लिखा है। चलो हम उसी को फॉलो करते हैं। ns 0 to 2, कभी कभी 0 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे ns में। n-1d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।